गुरुजी ने अक्सर कहा, और मैंने अपने सत्संग में भी अक्सर ये बात कही, जहाँ कहीं मैं थोड़ा बहुत फिजिकली हम लोग शेयर करते थे, कि गुरुजी ने अक्सर कहा कि अगे टाइम बड़े माड़े आ रहे हैं, टामे टामे दीवा जलेगा। तो हमें लगा कोई टाइम आएंगे कभी डिस्टेंट फ्यूचर में। हमें नहीं समझ में आया कि ये अभी ये सब होने वाला है और इस रूप में हो रहा है। आगे गुरुजी कृपा करें कि ये कोविड के साथ ही हमारे टाइम सारे संगत के और सारी दुनिया के खत्म हो जाए। सबके परिवार स्वस्थ रहें, सबके काम धंधे अच्छे रहें, ताकि सबके दिल और दिमाग में शांति रहे, सबके व्यवहार जो हैं वो उचित रहें, सबका कंडक्ट आचरण शुद्ध रहे। इस प्रार्थना के साथ मुझे ये लग रहा है कि क्या करना चाहिए। ये वो दिन है जब आई थिंक ये आइडियल समय है जब गुरुजी के साथ इंसान जुड़े। बहुत समय है हमारे पास, पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो गुरुजी के साथ जुड़ने का कोई ऐसा मतलब वो नहीं है, क्योंकि गुरुजी का जो रास्ता है उसमें कोई लिखित प्रथा नहीं है, लिखित कुछ नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है। एज आई सेड, इसीलिए मैंने कहा कि दिल की बात है, बात दिल से जुड़ने की है। गुरुजी कहते भी थे, रब को लो डरो नी, रब नू प्यार करो। रब को लो डरो नी, रब नू प्यार करो, तो फिर वेखो नजारे। These are Guruji's words. मतलब, when you start feeling the love for Guru, then you love everybody. First, you love yourself because you feel Guruji resides within you. Then you love everybody because you feel Guruji संगत के रूप में आते हैं, तो आप उन सबको भी प्यार करोगे। And the moment we fill our hearts with love, you know, our existence changes, our feelings changes. जैसे हम लोगों के साथ मिलते हैं, the way we relate to people, that changes. Our relationship change. We are more forgiving. बोलते भी हैं क्षमा सबसे बड़ा दान है। हाँ, गुरुजी बोलते थे गुप्त दान कीता करो। वैसे हम लोगों के है ना, खासकर यहाँ हिंदुओं में, कि I am a Hindu, but I would say so because Hinduism is the most scientific religion in the world, and it allows you to critique it. People criticize also, but there is a vast difference between critique and criticize. So you can critique it, you even well can criticize it. I won't go into the dharma because गुरुजी ने हमें किसी भी विधि विधान से दूर किया। उन्होंने कभी नहीं कहा ऐसे पूजा पाठ करो, ऐसे करो, मंदिर के चक्कर लगाओ, या जो कुछ नहीं कहा गुरुजी ने। बस ये कहा कि अपनी सोच बदलो, अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो, हो सके तो किसी का भला करो, बुरा मत करो। ये गुरुजी के शब्द हैं। I am not interpreting. These are verbatim. और हाँ, किसी किसी को कहा, ये सब तो मेरे सामने कहा, अपनी पॉजिटिव सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो अक्सर, या किसी गुप्त दान होना चाहिए है, किसी गरीब की मदद करो, गरीब की बेटी की शादी हो, जो भी। गुरुजी को बहुत होता था शादी का, कई बार तो 12-14 साल की बेटी को बोल देते थे कि इसकी शादी कर दो। और अभी एक लड़की की शादी हुई है, मुझे याद है, उसको गुरुजी बोलते थे जब वो छोटी सी थी, 5वीं 6वीं में, 5th-6th क्लास में, इधर ब्याह कर दे। They were very highly educated people. उनको लगा इतनी छोटी सी लड़की की शादी कर दे। But as things unfold, जैसे हमारी भी जिंदगी अनफोल्ड हो रही है, तो समझ में आता है कि गुरुजी के एक एक शब्द, गुरुजी के एक एक इशारे का क्या मतलब था और क्या मतलब है। बहुत सी चीजें समझ में नहीं आई। Maybe they were meant to be understood and realized later in life.
सो वो बताता है कि गुरुजी भविष्यदर्शी थे, मीन्स कुड सी इन फ्यूचर। पास्ट तो हर कोई देख लेता है, गुरुजी कुड सी फ्यूचर एंड गुरुजी कुड बी साइमल्टेनियसली एट मेनी प्लेसेस। मैंने एक सत्संग शेयर किया था आपके अटलांटा संगत के उसमें कि हाउ चंडीगढ़ की लेडीज आई एंड हाउ ही मेड मी, सो आई वोंट रिपीट इट। बट अलका जी, अगर आपको लगता है, आपने अगर गैलरी मोड पे अपना जूम रखा है, मैंने नहीं रखा, तो अगर इफ somebody raises a hand and can want to ask something or want me to explain something, तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि वैसे भी बात तो है ना, समझने या उसको अंदर डालने के लिए, उसका इंटरनलाइज करने के लिए इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन दो। सो इसलिए मुझे ठीक लगेगा, हाँ, अच्छा लगेगा रादर। एक और चीज गुरुजी बोलते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो। मुझे तो नहीं कहा और मेरे सामने भी किसी को नहीं कहा, पर अक्सर लोगों को कहा। लोगों को गुरुजी ने शिव पुराण ब्लेस करके भी दिए, और कुछ लोगों के पास है हमारे पुरानी संगत में शिव पुराण पे गुरुजी ने ब्लेसिंग लिखी हुई है, जैसे हमारे लोगों को फोटोज पे गुरुजी ने ब्लेसिंग लिखी हुई है, ऑल दैट। अब शिव पुराण जो मेरी छोटी बुद्धि समझती है वो, क्योंकि शिव पुराण में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक्सप्लेन करती है। Sita Jolie has her hand up. Alka ji, maybe you can ask her later. Let me finish the sentence. ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक्सप्लेन करती हैं। कहानियां हैं जो शिव पुराण की, उसमें आप देखें कि कहाँ से रूट से उनका विवाह हुआ, कैसे उन्होंने लोगों को वरदान दिया, और भोले भंडारी हैं, खुश हो जाते हैं तो किसी को भी वरदान देते हैं, लेकिन बाद में अपने वरदान के रहते दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने कैसे कैसे उसकी रचना रची। तो ये लीला है। जैसे उनके सबसे बड़े भक्त तो आप जानते होंगे रावण हुए हैं, जिन्होंने शिव को सबसे ज्यादा सिद्ध किया। महिमन स्तोत्र है रावण का, और रावण को शिव भगवान ने वरदान दिया। उन्होंने काट काट कर अपने सिर उनके आगे प्रस्तुत किए, तो शिव जी को तो खुश होना ही था। और कैसे कैसे फिर बाद में कैसे उन्होंने अपने ही अवतार, विष्णु भी उनका हिस्सा है। महाशिव के 3 हैं, शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो गुरुजी बोलते थे ऐसी तब महाशिव है, मतलब जो ऊपर महाशिव है, फिर नीचे ट्रिनिटी ऑफ हिंदुइज्म है, विच इज ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो विष्णु के एक अवतार वो हैं भगवान राम। तो कैसे उन्होंने, मतलब वो उन्हीं का हिस्सा है ना, तो उन्हीं की एक्सटेंशन है, तो कैसे फिर उनसे उनका वध करवाया, जिनको कि उन्होंने, जो कि उनके सबसे अनन्य मीन्स लाइक नो अदर, अनन्य भक्त कहे जाते हैं रावण। और उनका महिमन स्तोत्र बहुत बढ़िया स्तोत्र है। तो मतलब ये कि शिव पुराण की जो कथाएं अगर आप पढ़ें तो उसमें किस किस रास्ते से, किस किस रूट से आपको ले जाया जाता है, बहुत हैरानी है। तो फिर आपको जो कुछ दुनिया में हो रहा है उस पर कुछ अचंभा नहीं होता। यू आर नॉट सरप्राइज्ड, यू आर नॉट इवन डिसइल्यूजन्ड, because you accept that this is nature. If you want to say, even atheists can say it is nature, those who don't believe in God. अगर आप केवल शिव जी के जो शिव सहस्त्र नाम है, जिसमें उनके 1000 नाम है, अगर आप उन्हीं को देखें तो you will understand कि कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है ये जो शिव हैं, वो कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आई एम यूजिंग अ रादर मोर, नॉट अ वेरी नाइस टर्म, बट आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब सिंपल चीज, जैसे उसमें है संग्रही है, शिव संग्रही है, मतलब चीजों को कलेक्ट करता है, लेकिन वो संग्रहहीन भी है, मतलब उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, वो शमशान में घूमता है, लेकिन वो पार्वती के भी शिव हैं, उन्होंने विवाह भी किया और प्रेम भी किया,
जब दक्ष ने उनको नहीं बुलाया और सती ने यज्ञ में अपनी आहुति दे दी, तो शिव तो सारी दुनिया में, मतलब उन्होंने कंधे पर उनका रखा शव और सारी तांडव हो गया। तो मतलब कितना प्रेम था उनको। और दूसरी तरफ उनको विवाह को मनाने के लिए कितनी मुश्किल हुई थी ब्रह्मा और विष्णु को। तो बोलते नहीं, प्रेम और गृहस्थ मेरे। तो मतलब बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, पैराडॉक्सेस, ब्रिलियंट पैराडॉक्सेस। गुरुजी में हमें वो सब भी काफी दिखने मिलता था। गुरुजी अपने बारे में कभी ऐसे नहीं बोलते थे, बस ये बोला उन्होंने, लाइट विचो आए हाँ लाइट विचो चले जावांगे, मीन्स आई हैव कम फ्रॉम द लाइट विच इज द अल्टीमेट, और मैं वापस लाइट में चला जाऊंगा, ये अक्सर गुरुजी बोलते थे। और दूसरा उन्होंने कहा, हाँ महाशिव है या लोकां नू पता नहीं तुहानू कौन मिलया है, मीन्स आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन मिला हुआ है, और जदों चले जावांगे तो फिर तुहानू पता लगेगा कि कौन आया सी। पर हमें अगेन इसको डिस्टेंट फ्यूचर माना, कहाँ चले जाएंगे गुरुजी। जब माता जी गए, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो दिल्ली से गुरुजी, जब पहले साल माता जी दिल्ली गुरुजी आए तो माता जी भी थे, और माता जी शाम को बैठते थे और हमारे साथ बैठते थे और बड़े प्यार से प्रसाद लाते थे और बांट देते थे। मेरे हस्बैंड उनके साथ बैठे होते थे, उनको दे देते थे और उनको भी थोड़ा थोड़ा दे देते थे। तो गुरुजी पंजाब चले गए, 2-3 महीने नहीं आए, उससे पहले वो 7 दिन बैठते थे। तो कई बार 7 दिन भी हम जाते थे, ऑफिस के साथ भी मैनेज हो जाता था। तो गुरुजी का चुंबक है, उनकी शक्ति है कि पहुंच जाते थे। तो हमें लगा कि गुरुजी ऐसे पंजाब चले जाएंगे, और पंजाब की संगत कहती भी थी कि हम तो, ये दिल्ली वालों ने गुरुजी को रख लिया, हम गुरुजी को ले जाएंगे। और एंड गुरुजी लव्ड एवरी संगत, बट गुरुजी लव्ड पंजाब संगत। वो बोलते थे कि महापुरुष की होंदा है ये जानना है तो पंजाब की संगत में जाना। सो मैं उसमें नहीं जाऊंगी, पर गुरुजी, जो शिवजी की मैं बात कर रही थी कि कैसे शिवजी के रूप उन्होंने दिखाए और बोला नहीं, वो ये कि जैसे सिंपल बात कहिए कि सत्संग हो गया, ज्यादातर लोगों को छुट्टी हो गई, कभी 10, कभी 3-4, कभी 15, कभी 20 बच गए, लंगर के बाद छुट्टी हो गई तो इतने लोग बच गए। फटाफट गुरुजी ने अपना चोला उतारा, तो कभी वो ड्राई क्लीन को जाता था और कभी चल तू ले, जिसपे खुश बोले भंडारी को चोला दे दिया। आपने देखे इतने सुंदर सुंदर, बाद में गुरुजी चोले पहनते थे, शुरू में तो प्लेन भी होते थे, तो वो मतलब अच्छे लगते थे उनको। ही लाइक ड्रेसिंग अप। जब गुरुजी को हम में से कोई चोला पहनाता था, दुपट्टा पहनाता था, गुरुजी इतने प्यार से, जो भी गुरुजी करते थे ना, बड़े प्यार से करते थे। उन्होंने कभी किसी को टोका नहीं, मतलब उनको पहना रहे हैं, कभी कभी किसी को कुछ नहीं कहा कि तू इंज कर रही है या तू ऐसे है या वैसे है, और बस चुपचाप बैठे अंदर कमरे में अकेले हैं। अगर तो इशारा करेंगे बाथरूम की तरफ, तो आपको इशारा समझना है तो आप बाथरूम में, उनका जो लिबास है वो टंगा होता था हैंगर में, वो आप लाइए, लुंगी गुरुजी को दीजिए, गुरुजी लुंगी अपने आप बांध देंगे, और उसके बाद यूं छोटे बच्चे की तरह हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएंगे, और फिर हम जो कोई भी होगा उस समय वहाँ वो कुर्ता पहनाएगा। कभी केप होती थी, कभी वो ऊपर स्लीवलेस जैकेट लोगों ने बनाते थे उस ड्रेस के साथ, कभी दुपट्टा होता था, तो उसको करो। फिर गुरुजी के वो जोड़ा चरण के लिए वो लाओ, तो कभी तो जूती होती थी, पर मुझे याद है कभी वो भी होता था, स्पोर्ट्स शू भी होता था। तो फिर गुरुजी कंधे पर हाथ रख देंगे और फिर हम वो पहनाएंगे गुरुजी को वो जूती। तो ये हो गया, सज गए गुरुजी, खुश, ये सब। हाँ, और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, लोग गए, थोड़े से रहे, तो उसमें से उठा के ये तू ले ले, ये तू ले ले, वो जूती भी किसी को दे देनी। वैसे गुरुजी को बहुत पसंद, बहुत शौक था, सफेद सफेद भी स्पोर्ट शूज पहनते थे, बड़ी सुंदर सुंदर जुराबें गुरुजी पहनते थे, और लाते थे गुरुजी लोग। ही यूज्ड टू से कि ऐसा, ही वाज वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, ही वाज वेरी कॉन्शियस।
और पर फिर वो एकदम दे देना, मतलब पहले पहना, अच्छा लगा, खूब बात होनी, जुराबें मंगा, लेकिन 1 सेकंड में उसका मोह त्याग देना, कोई मतलब नहीं है। संग्रहित, अच्छा फिर मंदिर इतने सुंदर से बनवाया, इतने प्यार से दिखाते थे, मतलब कोई औरत अपने घर को, जिसका जिंदगी भर की कमाई का एक घर बनता है ना, उसको उतना प्यार नहीं होगा। गुरुजी इतने प्यार से दिखाते थे। जब शाम को ले जाते थे, तो उन दिनों तो मंदिर बन रहा था 98, 99, 98 और 99 में, तो लेके जाते थे, दिखाते थे कि कमरा, ये मेरा कमरा, ये ऐसा, ये इसमें ये, और सबसे प्यार से बताते थे। जब वो ड्राइव वे है, जो लोग बड़े मंदिर गए हैं, जो ड्राइव वे है, आई डोंट नो इफ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट, कि ड्राइव वे से जाके थोड़ा सा आगे जाके, जहाँ मंदिर का फॉयर है, उसके नीचे वो है बेसमेंट में एक मोटराइज्ड फ्लोर है। तो आप जब जाएं तो गाड़ी गुरुजी के अंदर जाएगी और वो नीचे उतरेगी उस फ्लोर के लिए, और वहां पे वो रोटेट हो जाएगी, तो 360 डिग्री पे जब मूव हो जाएगी तो गाड़ी फिर वहां से ऊपर चढ़ के वापस आ जाएगी। तो गुरुजी को वो सो अम्यूज्ड कि कितना सुन, देखो थे इंज होएगा, एक गड्डी आएगी, फिर इंज होएगा, फिर गुरुजी ऊपर चढ़ेंगे, वहां से सीढ़ियां हैं, फिर जहाँ अब वो है म्यूजिक रूम है, उसके साथ जो कमरा गुरुजी का रूम था, तो वहां आएंगे गुरुजी, अपनी लुंगी ठीक करेंगे, दुपट्टा यूं करेंगे, और फिर म्यूजिक रूम की जो सीढ़ी है वहां से हॉल में एंटर करेंगे। और उस कमरे में खिड़की थी, उधर से ही पीछे से दरवाजा भी था, तो बाहर जो झूला लगा है, वो झूले पे वो इसलिए था कि जाके गुरुजी वहां बैठेंगे। तो अब तो वो बंद हो गया है। और उसके बाद सामने जो गुफा है, गुफा में वो गुरुजी का तपस्या स्थल है, तो वहां जाके जो डेजिग्नेटेड आंटी, वो आंटी जाके लिपती पोतती थी गोबर से। तो वो आंटी जो भी होंगी, वो जिनकी भी ड्यूटी लगती थी, वो उसको लिपेंगी और गोबर से लिपेंगे, और आप देखें तो उसमें कुछ नहीं है अंदर। उसके ऊपर जो स्लोप सा बना हुआ है, अब तो थोड़ा सा कैरेक्टर बदल गया है, उसके फिजिकल फीचर्स भी बदल गए हैं, तो वहां पे गुरुजी उसको कैलाश पर्वत बोलते थे, और वहां से पानी गिरता था, क्योंकि फंक्शन ही होते थे बड़े मंदिर में, नॉर्मल सत्संग तो होता नहीं था, तो वहां से पानी गिरता था, और नीचे एक पुलिया सी है, और पुलिया के नीचे फिर वो पानी ऐसे आता था। तो गुरुजी ने इतने प्यार से हर चीज को, जब फंक्शन होना तो मतलब मंदिर का एक एक कोना गुरुजी खुद इंस्पेक्ट करते थे, और जब सब फंक्शन खत्म तो उसकी सफाई फिर खुद गुरुजी हर चीज की इंस्पेक्ट करते थे। सो मतलब इतना उनको प्यार इस मंदिर से, एक एक चीज से। हाँ, आई कुड मेंशन कि जो मंदिर का फॉयर है, जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे, 5 सीढ़ी जो है, उसके बाद जो वो प्लेटफॉर्म है जहां से हॉल में एंटर करते हैं, हॉल के बाहर, एकदम हॉल के बाहर एक अल्पना बनी हुई थी, रंगोली, कलर्ड स्टोन की रंगोली, उसमें गुरुजी ने शक्ति डाली हुई थी। गुरुजी सेड कि यहाँ वो कपल खड़ा होगा जिसकी कभी संतान नहीं है, तो उनको संतान होगी। तो वो प्लस मंदिर के बारे में आपने सुना ही है, उसका आर्किटेक्चर कितना यूनिक है, और गुरुजी ने खुद कैसे बिना किसी बेस के, बिना किसी बीच में हॉल के पिलर के, वो शिव जी का डोम बनवाया था कि वो दूर से दिखे। और गुरुजी ने कहा था एक बार, जब दिल्ली का गुरुजी का है ऐसा कि भविष्यवाणी की दिल्ली खत्म हो जाएगी और ये होगा, तो दूर से ये जो डोम है ये नजर आएगा, और दिस वुड बी द सेंटर ऑफ द सिटी। All this also to take you through a journey of the मंदिर, जैसा हमने देखा, और also to say कि गुरुजी को कितना प्यार इस मंदिर से। गुरुजी ने कहा था, मैंने इसमें 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति डाली हुई है, और गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद कुछ संगत ने देखा है उस पे कैसे दूध गिरा शिवलिंग पे, और वो सब कैसे वो जो मूर्ति की स्थापना हुई तो कैसे उसमें दिक्कत हुई, और लोगों ने
गुरुजी शहर से दूर थे, दिल्ली में नहीं थे जिस दिन मूर्ति की स्थापना हुई, और उन्होंने बाहर से वहां से कुछ कहा और मूर्ति की स्थापना हुई। वो मेरे सामने नहीं है तो मैं उसको नहीं कोट करूंगी। दिस इज जस्ट टू, आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ द टेम्पल। तो मतलब बहुत मेहनत लगी है हर तरह से उस मंदिर में, और बहुत शक्ति गुरुजी ने कहा था कि इसके बाहर भी कोई जो क्रॉस कर जाएगा ना, उसका भी कल्याण हो जाएगा। जब कभी फंक्शन होता था गुरुजी के जन्मदिन पे, एक बार हंसराज हंस आए, तो जहाँ समाधि है वहाँ लॉन था, वहाँ स्टेज बना, जहाँ शिव मूर्ति है, मुझे याद है इधर को मुंह करके गुरुजी का सोफा था, गुरुजी बैठे थे, हम वहीं सारे आसपास चरणों में बैठ गए थे। बड़ी सुंदर सुंदर यादें हैं संगत जी। लेकिन इस सब के बाद गुरुजी ने कभी नहीं कहा ये मेरा मंदिर है। Never said it. गुरुजी said कि एक तुहाडे लोकां वास्ते बना के जा रहे हैं। अब ये बना के जा रहे हैं अभी, we thought is in distant, we didn't even think, one could never visualize कि ऐसा भी होगा हमारे साथ। तो और आज वही बात है कि अगर वो इतना बड़ा मंदिर ना हो तो संगत जी मतलब अंतहीन है ना। वो भी दिन था जब गुरुजी बोलते थे तू इतने बंदे ले आए, तू इतने बंदे, ही ऑलवेज लव्ड, ही वांटेड टू ब्लेस मोर एंड मोर पीपल। और बोलते थे जब शिवरात्रि, अच्छा शिवरात्रि है, अपने सारे दोस्त अपनी फैमिली सारे नु लेके आना है ना। और बहुतों को हमें बोलते थे कि इतने ले आने, उसको लेके आ, उसको लेके आ, अक्सर ये होता। अब देखिए अब वहां पे तो मतलब, और गुरुजी ने कहा कि इत्थे लैना लगणगियां, तुसी तरस जाओगे। सो मतलब दिस वाज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन की बे, हमें लगा ये बहुत दूर की कहीं बात है, लेकिन हुआ, अचंभित हुए। और जब हम जाने लगे गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद, थोड़ा समय तो समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है ये। और जाएं तो मतलब आंखें तो भरी आती थी, फिर मैसेज ये कि नहीं रोना नहीं है, जो भी है। तो एक छोटी सी कविता बनी, क्योंकि जब मैं उस फॉयर पे खड़ी होती थी तो मुझे लगता था ये जो इतने सारे लोग हैं ये कौन है, ये क्यों आए हैं हम यहाँ पे, ये तो हमारे गुरुजी का है। बिकॉज वी आर सो पोजेसिव अबाउट हिम, हम इतने पोजेसिव है गुरुजी के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन गुरुजी भी हमारे लिए उतने ही पोजेसिव है। मुझे एक सत्संग याद आया है जो मैं नरेट करूंगी, मैं भूल गई, वो मतलब आज तक मैंने शायद नरेट किया नहीं है कि वो कितने पोजेसिव थे हमारे बारे में। पर पहले ये कि उस समय जब इतने लोग आने लगे और मुझे लगा कि वो सच है, ये सच है, वो हमारे गुरुजी, वो तो हमारे गुरुजी हैं, तो ये लोग क्यों आए हैं, ये कौन है, इनका क्या मतलब है यहाँ। पर धीरे धीरे फिर वो समझ में आने लगा कि ये भी गुरुजी की दुनिया है, इन सबको गुरुजी को आशीर्वाद देना है। गुरुजी ने शायद शरीर इसलिए छोड़ा क्योंकि वो शरीर की, मानव शरीर की सीमा के बाहर होकर उनकी जो आत्मा है, उनकी जो दिव्य आत्मा है, वो अधिक से अधिक लोगों को ब्लेस कर सके, उनका मार्गदर्शन कर सके, उनकी जिंदगी को सुंदर बना सके। तो देखिए ना आज क्या हो रहा है, हम यहाँ बैठे कभी कैलिफोर्निया से बात कर रहे हैं, कभी अटलांटा में जुड़ रहे हैं। सो ये वही है। तो उस समय मन में एक छोटे से शब्दों की एक कविता ही कह लीजिए आई, जो मैं आपको सुनाती हूँ। इसमें थोड़ी सी हिंदी अगर लगती है, पहले आई विल ट्राई इन द फर्स्ट रीडिंग की मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। हालांकि हिंदी कोई वैसी नहीं है, कलिष्ठ नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब लोगों ने अपनी भाषा को थोड़ा सेकेंडरी नहीं, बैक बर्नर पे भी नहीं छोड़ा, हम लोगों ने जो भी किया। बढ़ता जन समूह, ये तो समझ में आ रहा होगा। अलका जी आप कहाँ हैं? आप अगर नॉड करेंगी तो मतलब मुझे समझ में आएगा कि सबको समझ आ रहा है। जहाँ शब्द नहीं समझ आए प्लीज रेज योर फिंगर। बढ़ता, सॉरी, वी कैन अंडरस्टैंड आंटी, एकदम हाँ जी समझ आ रहा है। आगे शायद थोड़ा सा होगा, बट देन रेज फिंगर, आई विल एक्सप्लेन। बढ़ता जन समूह, श्रद्धा भरे नयन,
सजल होती याद, सजल जैसे आंखें सजल होती हैं, जल आ जाता है तो सजल हो जाता है। सजल होती याद, क्षमा याचक हाथ, बढ़ता जन समूह श्रद्धा भरे नयन, सजल होती याद, क्षमा याचक हाथ, नमन होते मस्तक, नमन होते मस्तक, ये सब बताते हैं तुम परवरदिगार हो सबके रखवारे। जाने कितने जहाजों को कंधा दे रहे हो। Here I am referring to that anecdote of गुरु नानक देव जी, जो अगर सुना हो कि एक बार उनकी माता जी ने कहा कि भाई उनकी जो घर की हेल्प थी उसको कहा कि जाके नानक को जगा, और लंगर का समय हो गया। जब वो गई तो पाँव का अंगूठा शायद खुला था, बाकी चादर में ढके हुए थे, तो उन्होंने अंगूठा जब देखा और उसने चाटा या हाथ लगाए तो उनको वो दिख गया कि गुरु नानक देव जी तो अपने एक सेवक का जो जहाज है वो डूब रहा है समुद्र में कहीं, उसको कंधा लगा रहे हैं। तो जाके उन्होंने अपनी मालकिन से कह दिया कि वो तो कंधा लगा रहे हैं। तो वो रोने लगी, और जब नानक जी खाना लंगर खाने गए तो उन्होंने कहा कि आप तो रो रही। तो उन्होंने कहा माता जी आप क्यों रो रही हैं? कहते पहले तो दुनिया ही बोलती थी, अब तो घर की नौकरानियां भी मखौल करने लगी हैं, मतलब जोक करने लगी हैं कि क्या हो गया, क्या कहा उसने। तो उन्होंने कहा ऐसे बोला कि नानक तो इतने है ही नहीं, नानक तक से किसी जो श्रद्धालु है उसके जहाज को कंधा दे रहे हैं। तो वो कहते माता जी ये चली है, चली मतलब ऐसे ही है। सो तो मतलब ये है, यहाँ बढ़ता जन समूह श्रद्धा भरे नयन, सजल होती याद, क्षमा याचक हाथ, नमन होते मस्तक, ये सब बताते हैं तुम परवरदिगार सबके रखवारे। जाने कितने जहाजों को कंधा दे रहे हो। तो वो कौन, हम आई गो टू गुरु जी जो हमने देखे, ये तो आज का कंटेम्प्रेरी सीन है। तो वो कौन, सहज निश्चल भाव लिए, निश्चल मतलब जिसमें कोई छल कपट नहीं, सहज मीन्स वेरी नॉर्मल, वेरी इजी, सहज निश्चल भाव लिए, शिशु सुलभ मुस्कान से, बच्चे किसी स्माइल से, मासूम सवाल करता। गुरुजी बड़े मासूम सवाल करते थे। तो वो कौन, सहज निश्चल भाव लिए, शिशु सुलभ मुस्कान से, मासूम सवाल करता, हाथ दबवाता, पांव सहलवाता, पोर पोर सुवासित करता। जब हम उनके हाथ या पांव सहलाते थे तो हमारा एक एक सेल फ्रेग्रेंस से भर जाता था। तो वो कौन, सहज निश्चल भाव लिए, शिशु सुलभ मुस्कान से, मासूम सवाल करता, हाथ दबवाता, पांव सहलवाता, पोर पोर सुवासित करता, इसकी कथनी उसकी करनी सब सुनता। गुरुजी खुद ही पूछते फिर उन्हें की किया, फिर उन्हें की किया। उनका बड़ा एक हमारी सहेली है, उनका है कि पहले ननद जाएगी तो उसने की किया, गुरुजियों ने मेरे नाल इंज किया, अच्छा वो गलत है तू सही है। थोड़ी देर बाद अगर भाभी जाएगी तो उन्हें की किया, नहीं गुरुजियों ने इंज किया, नहीं नहीं तू सही है वो गलत है। दिस इज काइंड ऑफ गेम्स गुरुजी यूज्ड टू प्ले विद वुमेन। सो इसकी कथनी उसकी करनी सबकी सुनता, रातों रात सुनता ही जाता। 3-3, 4-4, 5-5 बज जाते थे, रातों रात सुनता ही जाता, ढाढ़स देता, आश्वासित करता। आश्वासन देना मतलब to give you comfort, to give you faith, to give you confidence. ढाढ़स देता, आश्वासित करता, धीरज धरो साथ हूं तुम्हारे, धीरज धरो साथ हूं तुम्हारे, और हमें पुलक से भर देता। Means we used to be so what should I say, full of you can say happiness, thrill, और हमें पुलक से भर देता। बढ़ती पुलक, एक्सपैंडिंग थ्रिल, फैलता रोमांच, सजल याद, कर रहे गुहार। गुहार मीन्स वी आर exhorting you, we are requesting you, we are
दिव्य ज्योति कर फैलता प्रकाश, जाने कितने जहाजों को कंधा दे रहे हो, जाने कितने जहाजों को कंधा दे रहे हो। ये जो एक थॉट है कि कितने जहाजों को कंधा दे रहे हो, दिस कंफर्ट्स अस अ लॉट। संगत जी, जब कभी इंसान को ये लगता है, जैसे सुनने में अक्सर आता, कोई कहते हैं अच्छा तेरा ये हो गया, भैया मेरा तो कोई काम ही नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। So this comforts us a lot to say कि जो what is visible to the eyes and mind and heart, Guruji is beyond that. हमें क्या पता कि हमें कहाँ कहाँ वो बचा रहे हैं, हमारे जहाज को वो कहाँ कंधा दे रहे हैं। So it's not just कि जो हम मांग रहे हैं और गुरुजी उसको tangible कि जी मेरा, गुरुजी तब भी बोलते थे कि कोई कह रहा मेरी प्रमोशन हो जाए, कोई कहता मेरा बिजनेस ये हो जाए, मेरी बेटी का ब्याह हो जाए, ये हो जाए, असली चीज कोई मांगता नहीं। मतलब जो तो हम टैंजिबल चीजें मांग रहे हैं अपनी जिंदगी के, जो मतलब ह्यूमन जर्नी, गृहस्थ की जो जरूरतें हैं उनको मांग रहे हैं, वो तो टैंजिबल है, दिख रही है। लेकिन हमें थोड़ी पता कि उस जर्नी में हम कहाँ कहाँ गिर रहे हैं, हमें कहाँ कहाँ गुरुजी बचा रहे हैं, कहाँ किन चोटों से हमें बचा रहे हैं, दैट वी डोंट नो। सेम एज वो जो गुरु नानक देव जी का श्रद्धालु था ना, जिसका जहाज डूब रहा था, दैट टाइम ही डिडंट नो कि मुझे गुरु नानक देव जी कंधा दे रहे हैं। वो तो बाद में जब गुरु लाद्यो हुआ और उन्होंने देखा कि कंधा तो छलनी हुआ पड़ा है, तो उनको समझ में आया। वैसे ही गुरु जी का समझ में आता था, कभी किसी का कष्ट लिया तो then he used to vomit blood also। उनको कितनी तकलीफ होती थी संगत जी, बहुत तकलीफें गुरु जी के शरीर में सही। we are witness to that। बहुत तकलीफ उन्होंने सही और फिर भी वो लोगों के कष्ट अपने ऊपर लेते थे। गुरु जी ने छोटी छोटी, गुरु जी का ना आपको समझाने का और शिक्षा देने का एक बहुत अनूठा तरीका था। इसीलिए शायद उन्होंने कुछ ऐसा स्क्रिप्चर्स में लिखवाए, थ्रू योर जर्नी यू वुड टीच यू कि क्या करना है। उन्होंने कोई बड़े भाषण, वो तो भाषण तो कभी दिया ही नहीं गुरुजी ने, कभी कोई वो डिस्कोर्स नहीं हुआ, वन ऑन वन बात होती थी। और वो भी गुरुजी जब कमरे में बुलाते थे वन ऑन वन अगर हो, तो गुरुजी लिटरली गप्पे मारते थे। He never said कि तू इंज कीता कर, तू इंज कीता कर। कभी कभी एक कोई अच्छा ये ले कर ले, ऐसा कर ले या वो कर ले। और तब हम लोग भी ऐसा नहीं कि हाँ गुरुजी ये समस्या, जो पता नहीं और तरह की बातें होती थी। गुरुजी हर चीज डिस्कस करते थे। गुरुजी का आपको कोई एक सेंटेंस बताने का तरीका, उसका एक सत्संग है। I think I haven't shared it, so because मैं सोच इसलिए रही हूँ कि मुझे रिपीट नहीं करना है। My effort is auntie, just a humble request, because there are some संगत जो नहीं थे जब आपने अटलांटा में शेयर किया, so if whatever you feel आपका शेयर करने का हो ना, please repeat, we have all ears to listen again n number of times। there is no bar to it, please। I know though गुरुजी used to say, एक बार एक है एयर वाइस मार्शल थे, उनका बहुत, उनके बड़े प्रोफाउंड सत्संग है। he is the only one who has ejected and is alive and और पूरे साबुत, नहीं तो एयरफोर्स के जहाज से इजेक्ट होके, और दैट टू इन 50s, कभी किसी की बैकबोन जाती है, किसी की गर्दन जाती है, तो मतलब ही इज फाइन। तो उनके सत्संग थे, तो उनके पहले के भी सत्संग है। तो गुरुजी ने उनको बड़ी बड़ी सीरियस डिजीजेस से बचाया है। तो एक बार उन्होंने सत्संग किया, अगले दिन गुरुजी कहते फिर तू कर, कहते गुरुजी हुणे तक कीता सी, कहते तू 101 बारी करना है। मीन्स आई नो इट की रेपिटेशन का कोई वो नहीं है, बट आई थॉट जस्ट फॉर इंटरेस्ट आई वाज थिंकिंग कि अगर और हैं तो व्हाई नॉट। So therefore I'm losing a track a bit. So anyway, so coming to this satsang which I haven't probably shared, is कि कैसे वो छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं कि उन्होंने सिखाया कि कैसे गुरु को क्या नहीं बोलना। एक सर्दियों की बात है, आई थिंक इट वाज दिसंबर, और हम लोग को गाड़ी लेनी थी एक, और गुरुजी एक दिन कहते तू गड्डी बदलनी है ना। जी गुरुजी, तो वो गड्डी लै लै जेड़ी उन्हें लई है। There was a satsang
we were not very close friends, but we were kind of friendly because we both were in civil service. So मुझे लगा कि मैं कैसे पूछूं उनको जाके कि भाई आपने कौन सी गाड़ी खरीदी है, because in government, you know, if you ask this, you don't take it kindly. Government people don't like to kind of show off these things. So मैंने उनको छूटते ही बोला कि गुरुजी ने कहा है कि मुझे वो गाड़ी लेनी है, तो आपने कौन सी गाड़ी ली है? तो उन्होंने बता दिया जी एक्सेंट। ठीक है, सो हमने एक्सेंट बुक कर दी। अब एक्सेंट बुक कर दी और उन्होंने कहा कि जी फलां तारीख को आ जाएगी, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर समथिंग, एंड देयर वाज सम डिस्काउंट एज द कंपनीज गिव एट दैट टाइम। तो पर हमने तो शायद डिस्काउंट की वजह से नहीं, हमें तो उस वक्त लेनी है और गुरुजी से भी बात हो गई तो लेनी थी। तो एनीवे, तो वो हो गया जी। एक दिन शाम को हम गए, मेरे हस्बैंड भी थे तब, उस दिन हम दोनों गए। तो गुरुजी बोलते कि तू गड्डी ला ली? तो उन्होंने कहा गुरुजी वो ऐसे ऐसे है और वो 27-28 को दे देंगे। नाउ थिंक हाउ माइन्यूटली गुरुजी यूज्ड टू थिंक अबाउट योर लाइफ। ही सेड चल छड़ अंकल, रहन दे, तू जनवरी च ले ले, तेरा नवा मॉडल हो जाऊगा। गुरु आपके मॉडल की भी चिंता कर रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन कि वो कितनी बारीकी में हमारे बारे में सोचते थे, एंड हाउ डिपेंडेंट वी वर, वी स्टिल आर। पर अब हम लोग गुम जाते हैं, कई बार समझ नहीं आता है कि बोलते हैं गुरुजी किधे को लोग पूछिए, तब तो सिंपल गाड़ी लिए चाबी चल लिया, चाबी जो भी। सो अब गुरुजी को बोला कि गुरुजी कने तू छड़ दे, तू ना जनवरी चला नहीं, तेरा नवा मॉडल हो जाऊगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी वो इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कहते चल जा फिर ले ले। हो गई बात जी। 1-2 दिन बाद, जिस दिन ड्यू डेट थी उससे एक दिन पहले कंपनी का फोन आया। दे सेड कि सर हम आपकी गाड़ी नहीं दे पा रहे हैं, वो गाड़ी पर कोई प्रॉब्लम हो गई असेंबली लाइन में या जो भी, और हम जनवरी में आपको वो गाड़ी देंगे। तो इन्होंने कहा कि वो डिस्काउंट, कहते जी वो तो कंपनी का फॉल्ट है, तो कंपनी विल गिव यू द डिस्काउंट। ठीक है जी। हम शाम को गुरुजी के पास चले गए और एम्पायर स्टेट में दोज हु हैव गॉन, किचन के बाहर एक बड़ा सा साइड बोर्ड था जिसमें नीचे क्रॉकरी होती है। तो गुरुजी ना उस पे बैठे होते थे, पैंट शर्ट पहन के वहां बैठे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड तब पार्किंग कर रहे थे। उन दिनों तो हम अंदर ही पार्क करते थे, थोड़े से लोग होते थे। तो मैं अंदर पहले चली गई, तो आई तो कहते गड्डी ले ली तू। मैं क्या गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ है। कहते खड़ी रह अंकल नु छेड़ांगे। सोचो सहेलियां जैसे बोलती है ना, वैसे तू खड़ी रह, अंकल नु होना आएगा ना, अंकल नु छेड़ांगे। मैं खड़ी रही तो आ गए अंकल। जैसे आए गुरुजी कहते चल लिया अंकल, चाबी लिया, ब्लेस करिए तेरी गड्डी। कहते गुरुजी वो तो ऐसे ऐसे हुआ और कंपनी ने बोला कि ऐसे ऐसे है और अगले साल देंगे। गुरुजी कहते चलिया, गुरुआं दी गल नहीं मोड़ी दी हुंदी है। मतलब गुरुजी ने तो पहले ही कहा था जनवरी में ले ले, तुम बड़े चले बोलने डिस्काउंट है। तो गुरुजी की बात तभी बोल देना था, हाँ जी गुरुजी। हमें बोलना नहीं आया ना, लेकिन गुरुजी ने प्यार से बताया। इतना प्यार से तो माँ भी बच्चे को नहीं बताती, डांटती है ना जब बात ना सुनो। हम लोग अगर अनजाने में या ना समझी में या बेवकूफी में जो भी कह लो, जब हम उनकी बात किसी वजह से नहीं उस पर अमल करते थे, तो गुरुजी इतने प्यार से। अब ये समझो हमारी जगह कोई और समझदार होता तो वो ये कहता है कि गुरुजी ने कहा चल तू जनवरी ले। हाँ जी गुरुजी। तो हमने कहा नहीं गुरुजी, इन्होंने कहा नहीं गुरुजी। सीधा डिस्काउंट तो कहते, और डिस्काउंट भी मिला और जनवरी में भी गाड़ी आई और नया मॉडल भी हुआ। और उस गाड़ी में एक बार, बाकी तो छोड़िए, उस गाड़ी में हम एक बार अपने समधियों के उधर कहीं जा रहे थे, उनके हमारी समधन के फादर की डेथ हो गई, मुरादाबाद जा रहे थे और रास्ते में एक आगे से इतनी जोर सा वो आया, आई थिंक रोड रोलर था क्या था, और गाड़ी का वो जो आगे का बम्पर होता है वो सब उड़ के कहीं दूर गिरा।
वी वर फाइन, हमें कुछ नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा, गुरुजी की कृपा। सो गुरुजी तो ऐसे ऐसे मतलब आपको समझाते थे, कई बार सीधे से, कई बार थोड़ा सा वो होकर। बड़े मंदिर का एक बताऊं जिन्होंने नहीं सुना है, कि खुशबू की बात, एक बार सर्दियों की बात है, जब मैं सर्दी मुझे अभी भी याद है, मैंने रेड शॉल वो पहना हुआ था और पाँव दबाए, और जब मैं घर आई तो बच्चे हमारे, वी हैव 2 daughters, और वो नहीं गई थी उस दिन, तो मेरे को आते ही बोलती, मम्मा आपने गुरुजी के पाँव दबाए थे। मैंने कहा क्यों? कहते आप सारी शॉल आपकी खुशबू से भरी हुई है। सो एक बार और पाँव दबाए तो मेरे को लगे हाथ, हम लोग जब पाँव दबाते थे तो हाथों में खुशबू भर जाती थी, तो उसके बाद लंगर खाते थे तो खाली ना उंगलियों के पोर धोएंगे, बाकी हाथ ढंग से नहीं धोएंगे कि खुशबू चली जाएगी। तो वो लेके फिर हम मैं सो गई, सर्दियां थी, रजाई। सुबह ना मैंने वो मुट्ठी ऐसे बंद रखी, सुबह जब मैं उठी हाथ यूं किया तो हाथ में अभी भी वो खुशबू थी। खैर वो तो छोटी लोगों ने, गुरुजी ने प्रसाद दिए, जो दिव्य प्रसाद आपने सुने होंगे, 12-15 साल ना तो वो लड्डू खराब होता है ना उसकी खुशबू जाती है, और उसमें वही खुशबू जो गुरुजी से आती थी, वही खुशबू। हालांकि गुरुजी से एक खुशबू नहीं आती थी, पर जो स्प्रेड होती थी रोज की, जैसे ना डल रोज की बड़ी गहरी सी अंदर घुसनी, ऐसे नहीं, बड़ी और जैसी खुशबू। पर उनके जो 10 द्वार खुले थे गुरुजी के, गुरुजी सेड कि भगवान कृष्ण के थे कि जो ये द्वार है इसके ऊपर जितना है वो भगवान कृष्ण का था। तो उनके सारे द्वार खुले थे और सब में अलग अलग खुशबू आती थी। तो एक बार मेरे हस्बैंड और मैं कमरे में थे तो गुरुजी ने वो सुनाए, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, चेस्ट में अलग, नेवल में अलग, नीचे अलग। सो आई वॉज अ फूल। तो मैं तो गुरुजी को ह्यूमन फॉर्म समझ के मैंने नेवल तक किया। मेरे हस्बैंड ने सारा खुशबू ली और गुरुजी ब्लेस्ड दैट वे। खुशबू की है एक और बात कि एक बार सर्दियों की बात है, तब बड़ा मंदिर अभी बन रहा था और जो बाहर जो मेन रोड, जो भट्टी माइंस रोड है ना, जो मेन रोड, उससे जो अंदर को रास्ता जाता है विच लीड्स टू द मंदिर एंड अदर फार्म हाउसेस, वो कच्चा था, बिल्कुल कच्चा, और बारिश हुई हुई थी, कीचड़ था। तो उस दिन सुबह के मेरे ख्याल हम चार ही लोग थे शायद, कर्नल जोशी जिनको हम गुरुजी के डीसी छेड़ते हैं और वो थे कि गुरुजी उनकी गाड़ी में रात को घर जाते थे एम्पायर स्टेट। तो वो थे और हम तो सुबह के 3 बजे की बात है। तो गुरुजी ने कहा चलो अंकल लाइट दे। तो अंकल की समझ में नहीं आया लाइट दे का क्या मतलब। तो फिर थोड़ी में समझ आया कि गुरुजी मीन्स, क्योंकि रास्ता नहीं था, कीचड़ था और अंधेरा था बिल्कुल, और गुरुजी ने अपने फर्स्ट क्लास वाइट वो पहने हुए थे, स्पोर्ट्स शूज, वाइट उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी और टी शर्ट, और कि वो आगे आगे चले, मतलब तुम पीछे गाड़ी में बैठो, गाड़ी की हेडलाइट की लाइट से गुरुजी वॉक करेंगे। गुरुजी वॉक बहुत पसंद करते थे, कभी भी चलते थे, रात को जरूर वॉक करते थे, एंड ही यूज्ड टू से कि वॉक कितना करो, ओके, सो ऑल स्पेशली ऑल वुमेन। तो गुरु बैठ गए जी, मेरे को तू भी बैठ जा, तो मैं भी बैठ गई और हम दोनों गाड़ी में। अब जाहिर है घबराहट तो है कि गुरुजी आगे चले और पीछे से तुम गाड़ी से लाइट दे रहे हो, तुम चल रहे हो। तो वो लाइट दी तो गुरुजी आगे आगे के चलते रहे। जब हम मेन रोड पे पहुंच गए तो गुरुजी ने कहा चलो हम छुट्टी छुट्टी। गुरुजी के पेट सेंटेंस होते थे, छुट्टी, पिक्चर खत्म, छुट्टी, कभी छुट्टी, कभी पिक्चर खत्म, कभी खड़ा छड्डो, करानू जाओ। ऑल दीज वर 3-4 सेंटेंसेस गुरुजी वुड से रात को। और तो हमने ठीक है, हम गाड़ी से उतरे और प्रणाम करने के लिए जब हम झुकने लगे तो गुरुजी ने ऐसे किया और अपना एक पांव दूसरे घुटने पे रख दिया, जैसे ईश्वर का है होता है, जो फोटोज आपने देखी होंगी, और ऐसे गुरुजी ने हाथ किया। तो जब हम झुके तो वो जो गुरुजी का वाइट स्पोर्ट शू था उसमें एक भी मिट्टी का कण नहीं था उस कीचड़ के रास्ते से आते हुए, और उसमें वही खुशबू थी जो गुरुजी के खुशबू है। सो दैट वाज वन। अनदर फ्रेग्रेंस का ये है कि एक बार हम
गुरुजी ले जा रहे थे शादी पे, लंबी सत्संग है वो मैंने सुनाई है, फिर उसका खुशबू के कॉन्टेक्स्ट में सुनाऊंगी कि हम लोग जा रहे थे, हम लोग आगे चले गए और वापस आए तो वी वर टोल्ड कि करनाल जो ओएसिस वहाँ फूड कोर्ट है वहाँ रुकना है, तो हम वहाँ खड़े थे मेन जीटी रोड पे। वुड यू बिलीव कि बिफोर गुरुजी केम हमें खुशबू आ गई उस जीटी रोड पे। Those who have traveled that way beyond Delhi in the north towards Chandigarh, Punjab, उस जीटी रोड पे हमें इतनी खुशबू आई और हमें लगा गुरुजी आ गया। थोड़ी देर में गुरुजी की कॉन्टेसा, वाइट कॉन्टेसा करती आके खड़ी हो गई। सो गुरुजी की जो ये बातें हैं ना, ये थैंक यू संगत जी, indeed because I'm able to relive those moments. नो मैटर मैं अकेले में जो मर्जी बैठ के सोचूं या करूं तो भाव अलग आते हैं। आपके साथ जब ये सब शेयर करते हैं तो भाव बिल्कुल अलग आते हैं। एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट वन इज ट्रांसपोर्टेड टू दैट एरा जो गुरुजी कहा। हाँ, कई बार ये लगता है उसके बाद थोड़ी देर बाद लगेगा जब सत्संग खत्म हो जाएगा कि अभी तो गुरुजी बस तस्वीर आपकी। हालांकि गुरुजी कहते थे कि टाइम आएगा तुसी मेरियां फोटोआं नाल गल्लां करो, and you try to elicit answers and it is up to you how much you are connected. और मुझे तो बार बार यही मैसेज मिलता है कि ये समय है जब खुद को मांझ लो, खुद को मांझ लो और उसमें बहुत सुख है संगत जी। जो मैंने शिव पुराण का कहा वो है शायद दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ऊहापोह, the many questions why it is happening in any context, even in Sangat's context. If you hear something which is not palatable to you, तो उसमें बहुत जवाब मिलते हैं। लेकिन on the other hand, आपकी जो इंडिविजुअल जर्नी है, मुझे लगता है कोविड challenges भी तो ब्लेसिंग लेके आते हैं। Challenge is always an opportunity, as they say. So this challenge of COVID, Guruji, with due apology, I feel is a great opportunity to connect with your inner self and to connect with Guruji within you and what Guruji wanted of us. गुरुजी बोलते थे ना कि मैं, तुम आते हो तो मैं अपना, पहले तो तुम्हें जूठे बर्तन की तरह होते हो, पहले मैं तुम्हें अंदर से मांझता हूँ फिर बाहर से चमकाता हूँ। बट संगत जी, आई डोंट नो, आई कैन शेयर अबाउट माई सेल्फ कि बहुत लंबा समय चाहिए अपने आप को अंदर से मांझने के लिए, to rid yourself of all the garbage that we carry in our life, the garbage that of उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये करा, उसने फालतू की चीजें हम अपने अंदर जैसे एज इफ हमारा दिल दिमाग कोई डस्टबिन है, हम लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम इसको मांझ लेते हैं तो जर्नी बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल, बट इट्स इजियर सेड देन डन। ठीक वैसे ही जैसे गुरुजी कहते थे ना, जब तुसी मेरे को लांदे हो ना जुतियां नाल अपना दिमाग बाहर छिड़ के आया करो। मीन्स यू डोंट हैव टू थिंक हियर। जब गुरुजी के पास आते हैं तब नहीं सोचना, तब दिल से जुड़ना। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, ये दिल की बातें हैं, दिमाग की नहीं है। बिकॉज फेथ में इफ यू अप्लाई योर ब्रेन तो फिर शायद थोड़ा सा, दो दीज आर वेरी प्रोफाउंड थियरीज एंड ऑल, मैं उस एरिया में नहीं जाऊंगी, पर जो सिंपल बात ये कि हाँ भाई अपना दिमाग क्यों लगाना, दिल से जुड़ो ना गुरुजी से। I must share that satsang. I think I haven't shared it. How possessive he was. एक बार की बात है, मेरी किसी एक फ्रेंड ने कहा कि ऐसे ऐसे कोई वहाँ पे हरिद्वार में एक बाबा जी, बाबा नहीं, is a very educated, later we learned he was a doctor or he was a British stitched in suits stitched in Britain, and then you know he was at the airport going somewhere और उनको फोन आया उनके गुरु का कि आ जाओ। वो चले गए और उनको उनकी गद्दी है। उन्होंने उस दिन से आके उन्होंने हरिद्वार में उनके, उनको शायद दूध वाले बाबा बोलते हैं क्या, लॉट ऑफ काउज आर देयर, राइट, उनके आश्रम में। तो शी सेड कि होम्योपैथी भी देते हैं वो कोई छोटी मोटी चीजों के लिए, तो वी जस्ट हैपन टू गो।
तो हम चले गए। हमारे साथ एक और फैमिली थी जिसमें जो फादर थे वो ही वाज रिटायर्ड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुरुजी के बड़े पुराने भक्त। एंड आफ्टर रिटायरमेंट ही वाज अगेन होल्डिंग अ वेरी सीनियर पोजीशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका बेटा जो बेटा वो लोग ही इज अ करियर डिप्लोमैट इंडियन फॉरेन सर्विस से। तो हम सारे गए, तो हम गए वहां उनके पास बैठे 10-15 मिनट। उन्होंने जो मेरे को कुछ चाहिए था वो उन्होंने दवाई की पुड़िया दी एंड वी केम। तो कोई मतलब गुरु का सच, हम तो जब गुरुजी के पास भी आए थे तो हमें गुरु प्रथा का कुछ जानकारी नहीं थी और हमें गुरु की कोई आई वुड से मे आई डेयर से गुरुजी कोई ऐसी खोज भी नहीं थी। तो गुरुजी ने हमें बुलाया। गुरुजी जिनको चाहते हैं बुलाते हैं, जब चाहते हैं तब बुलाते हैं। इसके बड़े सत्संग हैं। ये भी है कि जो आपको लेके गए वो 2-3 महीने बाद आज तक नजर ही नहीं आए। सो उनका बुलाने का समय, उनका बुलाने का कारण, उनका बुलाने का ढंग सब अनूठा है और सबके लिए एक जैसा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे जो गुरुजी ने कहा वो सबके लिए नहीं है। हाँ, एक्सेप्ट सम यूनिवर्सल ट्रूथ। पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो या अपने आप प्यार करो, ये यूनिवर्सल है। लेकिन बाकी जो कई लोग बताते हैं और आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा, संगत जी आई वुड रिक्वेस्ट टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज वो उस व्यक्ति विशेष के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी। यू कैन डिस्टिंग्विश, जब मोमेंट यू कनेक्ट टू गुरुजी यू कैन डिस्टिंग्विश कि ये मेरे लिए नहीं है। हमारे मतलब हर जो परिवार जाता था, गुरुजी ऑलवेज लव्ड कि आप, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रही हूँ, फैमिली जुड़े, बहुत खुश होते थे आपके बच्चे, हस्बैंड वाइफ, बच्चे सब जाएं। लेकिन हर किसी का गुरुजी के साथ अलग रिश्ता, हर किसी का गुरुजी आज भी अलग है। एंड इट इज अनफोल्डिंग कि क्यों अलग है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, हमारे बच्चों के बारे में एक बार जो उन्होंने कहा। लेकिन पहले लेट मी फिनिश दिस पोजेसिव वाला। तो वो हो गया जी, हम आ गए। मतलब कौन गुरु क्या है, हमें कोई इससे सरोकार नहीं था। हम गए, मिले, शायद चाय पी या नहीं पी और हमने वो ली और हम दिल्ली आ गए। अगले दिन हम मंदिर गए। The moment I stepped down and coincidentally मैं और वो जो मैंने कहा था सीनियर सेक्रेटरी साहब वो भी थे, वो अपने अलग घर से आए। जैसे हम उतरे, जोर से गुरुजी, जब गुरुजी डांटते थे ना तो आपको लगता था ये छत फट जाएगी या धरती फट जाएगी। देख की लैन आयो, जाओ बाबे को। मैंने सोचा पता नहीं किसको कहा। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये मुझे कह रहे हैं, बिकॉज मेरे दिल दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं उस वजह से गई थी। और जी इतना गुस्सा हो गए गुरुजी, मैं आपको बता नहीं सकती। एंड व्हेन आई बाय द टाइम आई अंडरस्टूड आई वाज लाइक पानी पानी की, हे गुरुदेव, मतलब मैंने क्या कर दिया और मैं नीचे समा जाऊं। और वो भी, उनको भी गुरुजी बहुत गुस्से में। लेकिन जब गुरुजी गुस्से में होते हैं ना, बहुत प्यारी संगत, बहुत जो उनके साथ दिन रात, he would ask them not to enter the temple। इसी छोटी बात पे अगर गुरुजी गुस्सा हो गए तो बाहर आना नहीं, महीनों अंदर अलाउड नहीं थे। गुरुजी बड़ी कृपा की मुझे आने से तो नहीं रोका, लेकिन गुस्सा देखें भी तो इतने नाराज से, पर ये नहीं कहा कि भाई तू मत आया कर। आप हाँ जाओ थे बाबे को। छुट्टी के टाइम फिर जब उन्होंने कहा, मैंने कहा ये तो मेरे को ही बोल रहे हैं, मेरी बात है, तो मैंने क्या कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता, वो जी उनका साहब का तो हो गया बंद। उनको बोलना गुरुजी बंद हो गए, लेकिन मुझे महीनों बोलते रहे, मुझे महीनों बोलते रहे। नाउ आई अंडरस्टैंड मुझे महीनों क्यों बोलते रहे। जरूर इसलिए कि उनको लगा होगा कि मैं इतनी पक्की नहीं हूँ, हो सकता है मेरी आस्था इतनी गहरी ना हो सकता है मेरा कनेक्शन उतना गहरा ना हो, और गुरुजी को लगा कि ये रास्ते में डगमगा जाएगी, जरूर इसीलिए कहा होगा। और कई बार गुरुजी ने ये भी कहा कि मैं जब गुरुजी डांटते हैं तो वो आपके ग्रहों को डांटते हैं।
सो गुरुजी ने पता नहीं कितनी कृपा मुझ पर की डांट के, 7 महीनों मुझे डांट पड़ती रही। और एक बार गुरुजी कहते एक जॉइंट सेक्रेटरी थे हेल्थ में, उनके साथ में ऑफिशियली भी मतलब मेरा इंटरेक्शन था कि उनके घर में सत्संग है, तो मेरे को कहते तू भी आ जाए। मैंने शुक्र किया कि चलो मेरी अब डांट तो खत्म हुई, अब एटलीस्ट नाउ ही इज इनवाइटेड मी, तो सिलेक्ट फ्यू लेके जाते थे थोड़े से लोगों को, तो चलो ठीक है अब हो गया। अगले दिन जी हम वहां पहुंचे उनके घर। जब वहां पहुंचे उनके दाईं तरफ शत्रुघ्न सिन्हा बैठे थे, वो हेल्थ मिनिस्टर थे, तो मैं उनको हेल्थ मिनिस्टर के रूप में मैं उनके साथ टूर कर चुकी थी, और इधर धर्मेंद्र बैठे थे। गुरुजी ने जैसे मैं वहां गई वहां फिर उतनी जोर से मुझे डांटा, उनके घर में भी, और मुझे तो लगे कि ना मैं रो दूं या मैं क्या करूं। सो इतने पोजेसिव, ही कुड नॉट टॉलरेट कि तुम 10 मिनट के लिए भी कहीं जाओ, बिकॉज ही मस्ट हैव थॉट कि मैं भटक जाऊंगी या मेरा जो भी है फेथ इतना गहरा नहीं है, जो भी। एंड लो एंड बिहोल्ड, थोड़े दिनों बाद गुरुजी खुद हरिद्वार लेके गए, हम गुरुजी के साथ गंगा जी में नहाए। सो ये गुरुजी की कृपाएं हैं, और हम भी उतने ही पोजेसिव हैं गुरुजी के लिए। सो पोजेसिव, वो बोलेंगे तू ये खा, तो ये पहन। मैं अक्सर ऑफिस को तो साड़ी पहनती थी, शाम को फटाफट आके साड़ी बदली, सरकारी गाड़ी छोड़ी, हाथ मुंह धोए, सूट पहना, अपनी गाड़ी उठाई और मंदिर कर ड्राइव करके। तो कभी कभार जब बहुत देर हो जाती थी ऑफिस में, बिकॉज अदरवाइज तो मैं 8-9 बजे ऑफिस से आती थी, जब पर सबको लग गया था कि हाँ शी इज इन अ हरी, शी वांट्स, आई विल जस्ट डिस्पोज ऑफ द टाइम। दिन में आप 2 मिनट भी वेस्ट ना करो ताकि सब खत्म, सारी फाइलें आउट, एंड यू कैन गेट आउट फॉर टू गो टू मंदिर। और तब 7 दिन भी एज आई सेड गुरुजी बैठते थे। तो कई बार ये हुआ कि बहुत अगर मतलब देरी हो गई है तो हाथ मुंह फटाफट धोया, साड़ी नहीं बदली और चले गए, तो यूं गुरुजी ऊपर से नीचे यूं देखेंगे। और 2-3 साल में एक बार, कभी 3 साल में, अक्सर जब गुरुजी शादी वादी पे ले जाते थे तो हम लोग तैयार व्यार होके साड़ी वाड़ी पहन के, ज्वेलरी शुलरी पहन के जाया करते थे गुरुजी के साथ। और गुरुजी को अच्छा लगता था कि, एंड संगत जी गुरुजी ऑलवेज लाइक दैट यू ड्रेस अप वेल, यू लिव वेल। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम ये छोड़ो, ये करो, ये मत खाओ, मत खाओ। हाँ, बोलते थे कि अपने शरीर को शमशान बनाने की क्या जरूरत है, ये गुरुजी ने बोला है नॉनवेज के लिए, पर ही नेवर सेड कि तुसी छोड़ दो, किसी को नहीं बोला, एज फार एज आई नो, आई डोंट नो। सो बट ही ऑलवेज लाइक दैट यू ड्रेस अप वेल, नो। किसी को बोलते थे अच्छा स्मार्ट लग रही है, ये बड़ी फैशनेबल आंटी है, और कोई बाहर से आएंगी, नॉन इंडियन, ब्रिटिश या कोई भी वेस्टर्न, या चलो इम्पोर्टेड आंटी आई है जी, चलो बिठाओ जी, तो गुरुजी हाथ में लाएंगे। I mean, इतने क्यूटली गुरुजी मिलते थे that you it's a different domain, it's a total different atmosphere. आओ जी इम्पोर्टेड आंटी, आओ जी, हाथ मिलाएंगे। सो गुरुजी लाइक किया, तो फिर कहते यूं यूं देखते थे। फिर एक बार उन्होंने कहा तू साड़ी पाके आई है, तो आई वुड हैव सेड कि हाँ गुरुजी पहनी तो है, आई डिडंट से एनीथिंग। पर जाने से कुछ समय पहले जब मैंने शायद आखिरी बार साड़ी पहनी, तो गुरुजी कहते तू साड़ी पाके आई है, तू सूट पाके आया कर। मतलब क्यों? यू डोंट नो, टिल डेट यू डोंट नो। सो इट इज अप टू गुरुजी। आई मीन एज आई सेड कि आपकी हर माइन्यूट चीज वो देखते थे। एज वो जो किसी ने कहा, वो पेंटो वाले का ने शायद कहा था, वो पेंटो वाला सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। सो मतलब आपकी हर छोटी छोटी चीज वो देखते थे, आपको नहीं पता कि गुरुजी ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड विच इज इन कॉमन परसेप्शन, आम भाषा में यू मे नॉट थिंक कि ये डिविनिटी की बात है। मतलब जैसे दोस्त आपकी ऑब्जर्व करते हैं, ये करते हैं, गुरुजी वैसे ही करते थे।
और वैसे ही जोक करते थे। सो सत्संग संगत जी, ये जो हम लोग बड़ा सीरियस माहौल, यस, शब्द कीर्तन में ध्यान लगाना, उस समय ना तो हम लोग किसी से नजर मिलाते थे, जब जाते थे सीधा गए, गुरु जी को देखा, माथा टेका, और हम लोग किसी से हाय हेलो नहीं करते थे, तो उसके बाद लंगर के बाद या थोड़ा सा प्रसाद जब गुरुजी अपने हाथ से देते थे, और दो मर्दों के भी बड़े बड़े हाथ भर जाते थे, फिर बाहर जाके हम प्रसाद खा के अंदर आते थे। कई साल गुरुजी अपने हाथ से हलवा प्रसाद देते थे, और जो मिठाई आती थी वो भी देते थे। तो कहते थे कि खाओ तो दवाई है, जे कर ले जाओ तो मिठाई है। सो वो सब भी होता था, लेकिन अदरवाइज ज्यादा इंटरेक्शन कोई होता नहीं था। पर जब शब्द कीर्तन हो गया, उसके बाद नुसरत फतेह अली खां और सुरेंद्र कौर प्रकाश का, कभी अमला जट, गुरुजी को वो बड़ा पसंद था, पंजाब का मिर्जा, और बहुत पंजाबी पुराने गाने गुरुजी लगवाते थे। आई हैव हर्ड कि गुरुजी के पास जलंधर में शायद द बेस्ट कलेक्शन ऑफ नुसरत फतेह अली खान वाज देयर। सो वो सब करते थे उस वक्त। फिर बड़ा खुशनुमा माहौल, और दिवाली थी जब हम पहले दिन गए, तो लंगर के बाद डांस हो रहा है जी, और मंदिर में बाद में जब बड़े सत्संग होते थे तो गुरुजी डांस करवाते थे, और कई बार तो सेलिब्रिटी भी आए। एक बार शिवरात्रि पे राजा रेड्डी, राधा रेड्डी जो कुचिपुड़ी डांसर्स हैं, वो आए, तो गुरुजी ये सब करवाते थे। मतलब इट वाज नॉट अ सोलम अफेयर, इट वाजंट अ सीरियस। सी, अगर आप साइंटिफिकली देखें, साइकोलॉजिकली देखें, तो वो जो इवनिंग होती थी हमारी, इट वाज अ कंप्लीट क्लींजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग इवनिंग। आप गए हैं, आप अपनी गृहस्थ का, ऑफिस का पूरा कूड़ा करकट भर के गए हैं, शब्द कीर्तन में आप खुद से जुड़े हैं, गुरुजी की वाइब्रेशंस में आप क्लींस हुए हैं, उसके बाद आपको फीड किया गया है, बीच में आपको चाय प्रसाद लंगर दिया जाता था, हलवा प्रसाद अलग होता था, चाय प्रसाद, चाय के साथ कुछ होता नहीं था संगत जी। दिस इज अनदर थिंग आई वांट टू से, कि जब आप फिजिकल सत्संग करते हैं और चाय के साथ जब आप नमकीन शमकीन बांटते हैं, तो आप ये सोचिए कि चाय पीते हुए तो कोई आंख बंद करके अपना कनेक्शन कंटिन्यू रख सकता है, लेकिन जब वो खाना शुरू हो जाता है सत्संग के बीच में, शब्द कीर्तन के बीच में, I mean, it's my opinion, subject to you, I stand corrected, कि फिर आपका वो टूटता है, वो कंटिन्यूटी नहीं रह सकती शब्द कीर्तन के ध्यान में। चाय प्रसाद के साथ रह सकती है, लेकिन जब आप खाना शुरू हो जाते हैं तो नहीं रहती। तो शायद इसीलिए गुरुजी कुछ नहीं देते थे, अदरवाइज गुरुजी वाज एक्सट्रीमली हॉस्पिटेबल। उनको इतना शौक था और उनको इतनी चिंता और परवाह थी कि मेरी संगत को कैसे ट्रीट किया जाता है। He was very particular। कहीं लेके जाए और होस्ट ने अगर संगत को 2 मिनट भी थोड़ी सी कोताही कर दी संगत का लुक आफ्टर में, तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगता, जो कोई करता ही नहीं। एंड ही ऑलवेज वुड वांट अ फीडबैक। अगर कहीं भेजा है, उन्होंने खातिर की थी, की खुआया, दैट इज हाउ गुरुजी। I can go on endlessly, I don't so anyway, so सवाल ये है कि उन्होंने अपने कंडक्ट से, the way he used to treat संगत, he showed us what are the human values you must possess। इंसान के रूप में भी आपको कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, ये गुरुजी ने बहुत बताया। हम तो अपना चाहते हैं ना जी, हम चाहते हैं मेरा ये हो जाए, सब हम सब मांग ही रहे होते हैं ना, दिन रात मांग रहे हैं। वो अलग गुरुजी ने कहा कि मन्नो मंगोनी, मतलब हो सकता है आपने छोटी चीज मांगी हो और गुरुजी ने कोई बड़ी दे देनी हो। एक सत्संग है कि मेरे सामने नहीं हुआ, बट मैंने सुना है, उसको सुनाती हूँ। वो ये कि एक लड़की की शादी हुई और शादी में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उसकी माँ जाके गुरुजी बच्चा दे दो, बच्चा दे दो, बच्चा दे दो।
जैसे कॉमन एक थॉट है कि अगर बच्चा हो जाएगा तो मतलब आपसी संबंध सुधर जाएंगे, तो उसके बेटा हो गया। बेटे होने के थोड़े समय बाद शायद लड़की चल बस, she died. I think she died of cancer. तो गुरुजी के पास वो आई तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने मैं तो कैंसर ही ठीक कर रहा सी, बच्चा तो मैं बाद च दे ही देना सी, तो मैंने पीछे पै गई। तो कब देना है, किसको देना है, क्या देना है, वो जानते हैं। when we start asking specifically, गुरुजी क्षमा करें, सबको सद्बुद्धि दें कि वो वही मांग सके जिसमें आपकी रजा, वो वही मांगे, वही चाहें जिसकी उनको जरूरत हो मेरे समय। और क्या देना है, कब देना है, ये गुरुजी जानते हैं, हम नहीं जानते। We don't know the course of our journey, he knows. So हमें किस मोड़ पर किस चीज की जरूरत है, he knows. The moment we start, in a way, if we say गुरुजी मेरा ये काम करा दो, तो in a way में आए अंकल जी, ज्यादा टाइम हो गया, अरुण अग्रवाल अंकल, है ना? हाँ जी, आप अनम्यूट कर। हाँ Aunty, please continue sharing. Anji, we're all really enjoying. So it's up to him. So we only seek कि गुरुजी हम वो मांगे, हमें वो बुद्धि हो, हमें वो सद्बुद्धि हो, हमें सम्मति हो जिसमें हम ये समझ सकें कि आपकी रजा क्या है, आप क्या चाहते हैं हमारे लिए। It's tough, as I said, जैसे उतना ही टफ है जितना पॉजिटिव रहना टफ है ना? पॉजिटिविटी का तो कोई अंत ही नहीं है। और I must say this कि वो जो है ना असी की लेना, because these are clubbed, वो ये है कि असी की लेना, एक बार कोई VVIP इंडिया के वो उनका मैसेज आया, मैं गुरुजी ने मुझे कृपा करके चरण सेवा में थी उस वक्त में, और उन्होंने पूछा, दे केम कि भाई गुरुजी हमारे उधर आए। गुरुजी कहते कौन है? मैं क्या, गुरुजी सो एंड सो है। तो कहते कि कह रहे हैं? गुरुजी ये कह रहे हैं कि आप उधर आए। तो गुरुजी कहते असी की लेना, मीन्स कि उन्होंने कहा अगर बड़े हैं तो असी की लेना, कहते जिन्हें आना इतने आवे। तो आई टोल्ड उनको, मैंने कहा जी गुरुजी कह रहे हैं कि आप यहाँ आए, यहाँ आकर ब्लेसिंग लें। अब वो चले गए, थोड़ी देर बाद फिर बोले गुरुजी असी की लेना, फिर बोले उषा आंटी असी की लेना। मुझे लगा कि मुझे बोल रहे हैं, बोल ही रहे होंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंकिंग कि असी की लेना, किसी के पास ज्यादा पैसे असी की लेना, किसी के पास बड़ी नौकरी असी की लेना, किसी का परिवार बड़ा नामी गिरामी असी की लेना, किसी के पास बड़ी कोठी असी की लेना, किसी के बड़े पुत्र असी की लेना। अगर हम ये सब छोड़ सकें तो जिंदगी तो बहुत हल्की हो जाएगी, दिल दिमाग बहुत हल्का हो जाएगा। और इसके साथ अगर हम जोड़ें पॉजिटिव, गुरुजी जो कहते थे पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो, अगर हम ये दो चीजें जोड़ लें तो गुरुजी कोविड तो जाए, दुनिया को शांति दें, लेकिन संगत जी ये वाली जर्नी है ना इस शरीर की, ये छोटी है। पूरी जर्नी में हम पूरी तरह से असी की लेना प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और पूरी जिंदगी लग जाएगी, हम पॉजिटिव 100% नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी चीज जो गुरुजी बोलते थे, अपना ईगो छड्डो। गुरुजी के पास बहुत बड़े बिजनेसमैन आते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत बड़े बड़े सिविल सर्वेंट आते थे, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, और
हर तरह के लोग आते थे। तो गुरुजी बोलते थे कि ये जो अपनी कुर्सी है या ही मेंट की पैसा है, इसको बाहर छोड़ के आया करो, जुतियां दे नाल। मीन्स व्हाट यू आर मटीरियली, वर्ल्डली, उसको बाहर छोड़ के आओ, अपना ईगो छोड़ो। तो संगत जी, दिस लाइफ इज शॉर्ट टू रियली प्रैक्टिस and to cleanse yourself of negative thoughts. Asi ki lena? Asi lena to cleanse this and to shed your ego and finally to surrender. गुरुजी अक्सर बोलते थे सरेंडर करो। अब सरेंडर कहने को सब लोग बोलते हैं कि जी किया है हमने, गुरु को सरेंडर कर दिया, बट सरेंडर is no mean achievement. It's not a normal thing. It's extremely tough. Surrender means बिल्कुल जो तुम कह रहे हो वो सब अच्छा है, मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरी कोई रजा नहीं, मेरी कोई चाहत नहीं, जो तुम जिस फ्लो में, गुरुजी कहते थे फ्लो विच रहो, मतलब जिस फ्लो में तुम ले जा रहे हो सब बढ़िया है। और एक क्षण को भी हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि गुरु तूने की किया, हे गुरुजी आपने क्या किया। पंजाबी लोग जो हमने संगत सुनी ना पंजाब की, वो ऐसे ही बोलते हैं गुरु तू की कीता। सो उनका तो इतना प्यारा बड़ा इनफॉर्मल रिश्ता है संगत जी। रात को 12-12 बजे उनका लाया हुआ लंगर जो आते थे स्टील के ड्रम जीपों में, लस्सी, छाछ, बटर मिल्क और मक्की की रोटी, साग सरसों का, वो सब दोबारा हम लोग लंगर खाते थे। और 10 मिनट बाद सर्दी में धुंध में गुरुजी उनको बोलोगे चलो हम वापस जाओ, मतलब वापस पंजाब जाओ। That is, nobody can question, nobody can say anything. I think we have taken 1 hour 15 minutes, right, Alka? जी आंटी। हाँ, पेंट वाला सुना दीजिए, आपका वो बहुत अच्छा है पेंट वाला। पक्का? जो वो आपने सुनाया था ना पेंट वाला सत्संग जो। I don't know गुरुजी, तुसी जानो। वो ऐसा हुआ था जी, एक बार सर्दियों की बात है। Some of you may know कि सतबड़ी में गुरुजी ने फ्लैट्स बनवाए थे, एक संगत के किसी ने बनाया है और संगत काफी रहती है वहाँ। सो उनके यहाँ, तब वो अभी शायद लैंड की डील नहीं हुई थी, उनके यहाँ जो उस लैंड के ओनर थे उनके यहाँ फंक्शन था, सत्संग नहीं था। और गुरुजी क्या तू कल उठे आ जाए। तो सर्दियों की बात थी, मैं पहाड़ की रहने वाली हूँ, मुझे दिल्ली की ठंड कुछ ज्यादा लगती नहीं थी, पर आई डोंट नो व्हाई उस दिन ठंड लग गई एंड आई वाज थ्रोइंग अप एंड इट वाज टफ। मैंने कहा फंक्शन है तो जनरली आई वुड वेयर अ साड़ी। मैंने कहा मेरी तो कोई हिम्मत नहीं है कि मैं कपड़े भी बदलूं, पर आई हैव टू गो, गुरुजी का ने बुलाया है। So for the first time and last time, for the first time, I wore a trouser. और मैंने उस पे ना अपना एक हिमाचल का बड़ा ट्राइबल बड़ा कलरफुल सा शॉल ओढ़ लिया कि भाई इट विल डिफ्लेक्ट द अटेंशन। मेरी ट्राउजर जो पीछे नीचे 3-4 इंच दिखेगी उस पे नजर नहीं जाएगी किसी की, ऊपर शॉल मैंने घुटने से नीचे तक ओढ़ लिया, चली गई जी। तो हो गया, फंक्शन शुरू हो गया। तब गुरुजी को एक सिंगर बड़ी पसंद थी, निशा, पंजाब से आती थी, क्या वो मिर्जा गाती थी। आई सेड ना मिर्जा, अरे क्या जागो वहाँ एक होता है पंजाब में, वो गाती थी, मिर्जा गाती थी। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी, क्या थ्रो था उसकी आवाज में, और गुरुजी लव्ड हर सिंगिंग। वो गाना शुरू हो गई जी। जब वो गाना शुरू हो गई तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने इशारा किया तो मैं गई, कहते ओनू बुला। ऐसे अभी तो गा रही है, इसको बुलाऊं मैं? तो मैं जी गुरुजी उन्होंने निशान नहीं वो घर वाले ने बुला। तो मैं गई, मैंने उसके घर वाले को बुला लिया, तो आके खड़ा हो गया गुरुजी के साथ, मैं भी वहीं खड़ी हो गई। तो गुरुजी कहते चले मिल, इथे मिल, ये बड़ी अफसर है। सॉरी गुरुजी, I have to say this, I don't like saying, that's why I am shy of narrating this satsang। ये बड़ी अफसर है, इतने गुरु मिला रहे हैं ना तो मिल रही है, मिल ले। उसने नमस्ते नमस्ते, थोड़ी देर बाद फिर इतने गुरु मिला रहे हैं, मिल रही है, दफ्तर जाएगा ना बाहर बैठाएगी। चुप, ये क्या हो रहा है, किधर को ट्रैक जा रहा है, क्या किया मैंने। सो बिकॉज गुरुजी डिडंट टेल मी टिल देन कि मैं क्यों बुलाया उसको, मैं क्या करना है।
कहते फिर वो कहते इतने मिला रहे हैं, मिल रही है, बड़ी अफसर है, बाहर बैठांदी है, 3-3 दिन बाहर बैठांदी है, इतने गुरु मिला रहा तो मिल रही है। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, तो एज आई सेड कि मेरा वैसा नहीं था जैसे कि हाँ गुरुजी आपने कहा गाड़ी, वो तो खैर मैंने नहीं कहा था, बट आई वाज ऑन द सेम ओपिनियन कि भाई ऐसा नहीं किया कि गुरुजी ने कहा और उस आगे से आपने जवाब नहीं दिया। जवाब देती थी मैं और नॉर्मल बात करती थी, इवन 1-on-1 नॉर्मल बात करती थी। तो मैंने गुरुजी की तरफ यूं देखा बिना कहे कि एज इफ गुरुजी डोंट यू नो एवरीथिंग अबाउट गवर्नमेंट, मैं क्या हूँ, इतने बड़े बड़े आते हैं टॉप लोग आपके पास और आपको पता ही है गवर्नमेंट में क्या, उनको सब पता था तो क्या होता है, क्या प्रोटोकॉल होता है। तो भाई जो ऐसे आएगा बिना बुलाए या जिसकी अपॉइंटमेंट भी होगी तो बाहर सेक्रेटरी के पास बैठते हैं वो लोग, वेट करते हैं, दैट इज द सिस्टम। तो मैं गुरुजी की तरफ यूं देखा और फिर कहते मैं कह रहा मिल रहे थे, मिल रही है, बड़ी अफसर है, दफ्तर जाएगा, बाहर बैठाएगी, इंज थोड़ी पेंटा पाई फिर दी है। Oh my God! And till then I was thinking गुरुजी ने मेरी पेंट नहीं देखी हुई है। He said इंज थोड़ी पेंटा पाई फिर दी है। तो मेरे को तो लगे कि मेरा अब रोना ही छूट जाएगा कि गुरुजी मैंने क्या कर दिया, आप क्यों ऐसे, मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। एंड गुरुजी ने इशारा किया, मैं उनके पास करते थे गुरुजी अक्सर की, गुरुजी को जब चुपके से कुछ कहना होता था तो वो इशारा होता था कि अपना कान इधर लाओ। तो गुरुजी के मुंह के पास में अपना कान ले गई तो गुरुजी कहते चंगा कर दी है। जब मैंने शायद उनकी तरफ नजर भर के देखा होगा कि गुरुजी यही सिस्टम है, तो कहते चंगा कर दिया, दूर रे आकर ना। इस 1-2 सेंटेंसेस में उन्होंने मेरी दुनिया मतलब दिखा दी मुझे कि तू ऑफिस में क्या हो रहा है तेरे, वो मुझे पता है। He was joking, कहती जब कान में बोला कि चंगा कर दी, means he knew that is the protocol, right? He knew। तो सोचती है मैंने पैंट नहीं देखी, पैंट भी देख ली, वो जोक भी कर दिया। And he told me तू चंगा कर दिया कि जो तेरी प्रैक्टिस जो तू ऑफिस में कर रही है, I could understand what he meant। तो कि जो तेरी प्रैक्टिस है वो ठीक है, दूर रह आकर, this was for future। And then my future unfolded, I understood, oh my God, wow, this is what Guruji meant. This is what he was saving me from. So in these 1 or 2 sentences, he unfolded so much for me. उन्होंने इतना बड़ा मेरे आगे एक कैनवस खड़ा कर दिया। So उनकी ना एक छोटी छोटी चीज में, एक इशारे में ऐसे करते थे गुरुजी, फिर यूं देखते थे आपकी तरफ, हर चीज की आपने क्या बोला है, फिर यूं देखते थे। जब एंटर करती थी मैं तो कई बार उन्होंने ऑफिस के नाम से बुलाना, कई बार उन्होंने लव मैरिज नाम रखा हुआ था मेरा, वो बुलाना। तो दैट वाज हिज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद मी कि जो रास्ते में तू सोच आ रही है या जो तेरे दिमाग में जो चल रहा है या जो तेरे प्रश्न है आज के, और वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, प्रश्न या नो प्रश्न, हाँ, जो तेरे साथ हो रहा है, आई एम इन नो ऑफ दैट। अगर मेरे दिमाग में ऑफिस का कुछ चल रहा है, हालांकि ऑफिस की बात बहुत कम होती, बहुत हार्डली, कभी 1-2 बार को छोड़ के कभी हुई नहीं, वही करते थे कमरे में, अच्छा फलाना ये वो। एक बार मैंने बोला गुरुजी मेरे को पॉलिटिशियन में कोई इंटरेस्ट नहीं, कहते चलो तेरे अपने मंत्री का तो होगा, गवर्नमेंट में हो तो तुम्हें, पर अदरवाइज, और हर चीज बात करेंगे, उनको हर आदमी का पता, मीडिया का पता, हर चीज का पता। When one is amazed कि गुरुजी को ये सब कैसे। So he was not like, you know, जो आप सुनते हैं कि जी आप डिवाइन और वो सब की उस तरह ना। He was a friend, he was a child also at times। इतनी मासूम बातें, तभी जो मैंने कविता में लिखा, इतनी मासूम बातें गुरुजी करते थे कि अच्छा ये ना इस तरह दर्द हो रहा आंटी कमरे में, जब आप 2 ही जने बैठे हो और सडनली गुरुजी आंटी हो गया, अच्छा गुरुजी कहती ना इंज हो रहा है, इतनी जलन हो रही है। मैं कहा गुरुजी ऐसा अच्छा आंटी तो मेरे वास्ते बनाएंगी। इससे भी आप संगत जी, ह्यूमिलिटी किसको बोलते हैं? विनम्रता मीन्स सॉफ्ट स्पोकन।
किसको बोलते हैं? गुरुजी एपिटोमाइज्ड दैट. I haven't heard anybody in the world. मैं ये ह्यूमन टंग की बात कर रही हूँ, मैं डिविनिटी की बात नहीं कर रही. I haven't heard anybody speak so polite as Guruji. One on one, even in some. जैसे मैंने वो कहा था ना एक बार, जो पंजाब की लेडीज आई थी और रात को कहा अपने घर ले जाओ, तो जैसे ही कॉल में, आंटी तू इन्हों बस स्टैंड छड़ देंगी, ऐसे जैसे इतनी गुजारिश कर रहे हो गुरुजी. So he was so polite, he was so human, he was so concerned, he was such a minute observer. His conduct was such कि he would say कि मैं किसकी कैसे खातिर कर दूं. उनको दर्द होता था जब आपको दर्द होता है, उनको हर चीज का होता था. एक बार मेरे हस्बैंड जा रहे थे, मतलब he was always working outside, I was posted in Delhi and we have 2 daughters. तब वो अभी कॉलेज गई थी, छोटी थी, तो वो जा रहे थे, मेरे को कहते तू भी जा. उन्होंने छुट्टी ली, अच्छा गुरुजी कल जावा, कभी बोलते चल छाट अंकल परसों जाएंगे या कुछ ऐसा, कभी हाँ चल जा ऐश कर. तो मेरे को बोलते तू भी ना जा. मैं गुरुजी की तरफ देखूं, शुक्र है मैंने बोल नहीं दिया, जैसे मैं स्ट्रेट बोलती थी कि गुरुजी मेरा दफ्तर कोई नहीं, बट आई डिडंट से दैट. सो आई लुक्ड एट हिम, कहने की होया बच्चे न्याणे न्याणे तुहाडे कोलों सियाणे. ओके, now they are grown up girls and I see कि क्यों गुरुजी बोलते थे they are न्याणे तुहाडे कोलों सियाणे. एक उसका एक डायमेंशन जो मेरी समझ में आता है वो ये कि जो गुरुजी ने हमें दिखाया कि शब्द कीर्तन सत्संग कैसे होता है या क्या सिस्टम है, वो लोग उससे इतना भी इधर से उधर नहीं होते. हम लोग कई कुछ देखते हैं, अब इतनी बाढ़ आ गई है, पूरी दुनिया में गुरुजी फैले हुए हैं, तरह तरह के इंटरप्रिटेशंस हैं. सो हम लोग तो फिर भी भाई और कुछ नहीं तो मैं इसे टॉलरेट कर लेते हैं. कई चीजें जो हमें शुरू में तकलीफ देती थी, अब हम सोचते हैं ठीक है भाई, हर किसी को अपने ढंग से. लेकिन हम लोगों के बच्चे और जो उनके साथ के बच्चे जो गुरुजी के पास छोटे छोटे आए थे, they don't, they have to toe the same line. And I'm sure that generation is very fortunate कि वो इतनी यंग एज में गुरुजी के पास आ गई, इतनी यंग एज में उनको ये रास्ता मिल गया. हम लोगों को तो काफी देर हो गई ना. मैं तो बोलती हूँ अक्सर कि मेरे इस शरीर में 3 जन्म है. एक गुरुजी के पास आने से पहले, एक वो यात्रा जो गुरुजी के शरीर में जब यहाँ थे और उनके साथ हम, तब तो संगत जी वो है ना एक शब्द की असली जिंदगी तो वो सन एक शब्द है, सॉरी माय पंजाबी की असली उम्र तो वो सी जोड़े तेरे चरना में बीती. तब तो हम सचमुच क्लाउड 9 किसे कहते हैं वो हमने जिया है गुरुजी के सामने. बस वो एक डांट पड़ी, वो भी अच्छी, वो पता नहीं कितना कर मेरा हित हुआ होगा. और ऐसा नहीं था कि प्रेडिक्टेबल था. जब हम सब लोग वहां जाते थे तो प्यार सब कुछ था, लेकिन प्रेडिक्टेबल कुछ नहीं होता था. अब गुरुजी बुलाते भी थे तो दिल में दुख 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 दुख, पता नहीं गुरुजी अभी क्या बोलेंगे, यू नो. सो बट देयर वाज, जिसे कहते हैं ना परमानंद, जो आपने आरतियों में या पोथियों में पढ़ा होगा, वो परमानंद वहां होता था गुरुजी के सामने. इतना आनंद, इतना आनंद. आनंद मतलब किसी शब्द को अगर जीना है तो वो हमने तब जिया, परमानंद को जिया. इतना प्यार कोई कर सकता है, आप समझ नहीं सकते कि कोई इतना प्यार भी आपको कर सकता है. छोटी छोटी चीज पे उन्होंने ध्यान दिया, छोटी छोटी बात पे ध्यान दिया. आपकी आंखों में देख के उन्होंने समझ लिया कि इनको क्या चाहिए और कैसे वो हमें कंफर्ट करते थे. सो we try to live that. पर वो अगर लिमिटेशन है तो वो हमारी है, हमारे कनेक्शन की है. हमारे अंदर प्यार कम है तो हम उतना नहीं जुड़ पाएंगे. अगर हमारे अंदर प्यार भरा हुआ है तो हम जुड़ पाएंगे. एंड आई थिंक संगत जी, the world today needs that. The world only needs that.
अब ये तो देखिए हो भी गया ना, शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो बेल्स की, ये सब की। आई एम नॉट प्रोपाउंडिंग हिंदू फिलॉसफी, लेकिन जो साइंटिफिक है वो है, ये मेटाफिजिक्स है, वाइब्रेशंस से सब चीज होता है। मंदिर में आ जाते हैं क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वाइब्रेशंस है। गुरुजी से वो वाइब्रेशन बदल जाती थी, गुरुजी ने बड़े मंदिर में वो वाइब्रेशन डाली हुई है। आपकी वाइब्रेशन और कोविड की वाइब्रेशन में बहुत बड़ा गैप है, इफ यू गो इनटू द वैदिक साइंस। बट व्हेन वी आर स्कैर्ड, जब हमें डर लगता है, जब हमारे अंदर नेगेटिविटी है, जब हमारे अंदर हेट्रेड है, जब हमारे अंदर एनवी है, तो वो वाइब्रेशन हमारी कम हो जाती है, देन वी आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। बट इफ वी आर फुल ऑफ लव, we feel uplifted, we feel very spirited। और गुरुजी ने वो सब तो सिखाया ना। तो आज की तारीख में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर रखें, और हमारी वाइब्रेशन से जब हमारे घर की वाइब्रेशन बदलेंगी तो ही तो पूरी दुनिया की वाइब्रेशन बदलेंगी। तो प्लीज सेंड लव टू ईच अदर, लव गुरुजी, फील लव, इंटेंस लव, and the meaning of life changes. Jai Guruji. I think we should call it a day. Thank you so much for giving me this opportunity that I feel a different connection with Guruji, and I'm able to communicate my love to you. And happiness and health for all the family. May Guruji bless every soul in Satsang family and beyond with health and happiness. Jai. Thank you so much, Auntie, for such a beautiful service. Nobody else deserves.